जय हिंद दोस्तों। टारगेट सीरीज़ का हमारा तीसरा दिन है। 2 दिन का शानदार तरीके से कर लिया होगा, जिसमें हमने जो टॉपिक बताए थे 5 अगस्त का हमारा टारगेट है तीसरे दिन का, और हम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। जैसा कि सुपर 100 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, में वो भी करा रहा हूँ और उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखो, टॉपिक चाहे आप कितनी भी बार कर रहे हो, जब तक उसके क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपका क्लियर नहीं होता है। और जो मैं सुपर 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर पहली बार में आपके अगर 90 सही हो गए तो आप क्या काम करो, दोबारा से एक बार और उसको देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। और बाकी की आप सब लोग बढ़िया से करना। और अगर जो नोट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नोट कर रहा है, जो टॉपिक वाइज अगर नोट कर लेगा तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं करेगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि जब हमारा रिवीजन चलेगा, सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा, पहले हमारा लगभग कोशिश करने की 30 दिन के आसपास, ये दोनों मिला के अभी हम 70 नंबर का टारगेट कर रहे हैं, फिर हम 30 नंबर का टारगेट करेंगे, दोनों मिला के 30-35 दिन में ये खत्म हो जाए। फिर हमारा क्या चलेगा, 15 दिन का सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा, फिर अगले 15 दिन का फिर एग्ज़ाम रिवीजन चलेगा 15 दिन का। इस तरह से हमारा 2 बार रिवीजन हो जाएगा। अभी हमारा क्या, जब तक हमारा ये 30 दिन तक सिलेबस होता है तब तक हमें क्या काम करेंगे, वीकली टेस्ट लगाएंगे और उस टेस्ट का हम एनालिसिस भी करवाएंगे, संडे को खुद भी लगाएंगे। और एक बार जब हमारा ये सिलेबस पूरा हो जाएगा 30 दिन का, फिर हम वीकली 2 टेस्ट लगाएंगे। और जब हमारे लास्ट 15 या 20 दिन बचेंगे, हम उस दिन पर डे टेस्ट लगाएंगे, पर डे एनालिसिस करेंगे और पर डे टारगेट मिलेगा रिवीजन का सुपर फास्ट। इस तरह से करोगे ना तो बिल्कुल भी कहीं नहीं बचेगा। इस तरह से मेरे हिसाब से कर लो एक बार। और जो यूपीएसआई की बोल रहे हैं ना, अभी यूपीएसआई का देखो, यूपीएसआई का जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो हम पढ़ रहे हैं ना, जीके में भाई साहब धुआं निकाल दोगे। सब सारे के सारे टॉपिक को मैंने एक भी टॉपिक ऐसा बता दो, आप एक भी टॉपिक ऐसा बता दो, सिंगल इंग्लिश छोड़ के मुझे एक भी टॉपिक ऐसा बता दो जो यूपीएसआई में नहीं है। बताओ कौन सा टॉपिक यूपीएसआई में नहीं है? क्या हिंदी यूपीएसआई में नहीं है? क्या ये यूपीएसआई में नहीं है? क्या ये नहीं है? क्या करंट के 2 क्वेश्चन नहीं आते? और हाँ, आप अगर यूपीएसआई का दोगे तो करंट के 2 क्वेश्चन प्लस कर जाओगे, एक 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का प्लस कर जाओगे, 1-2 ज्योग्राफी का प्लस कर जाओगे। जीके में यूपीएसआई वालों को आप लीड कर जाओगे बड़े आराम से। एक बार अगर यहाँ जीके तैयार हो जाएगी, जीके बहुत धांसू होने वाली है आपकी, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। तो हम लोग टारगेट पर बात कर लेते हैं। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3-3 टॉपिक दो, तो 3-3 नहीं, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और अच्छा, अगर इतना आप पूरा कर रहे हो तो बहुत है इतना, क्योंकि अगर इसको ढंग से पढ़ोगे ना तो 1-2 घंटे इसको भी लगेंगे, 1-2 घंटे इसको भी चाहिए, फिर इसका पढ़ना है, नोट भी करना है, फिर इसको भी चाहिए 2 घंटे, फिर 1 घंटा इसको भी चाहिए, फिर मैथ को भी चाहिए 1 घंटा। तो इस तरह से मेरा जो प्लान है लगभग 8 घंटे का। पर जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ, इनको आप जो है इससे गलत नहीं होना चाहिए, बस यही है। इस टॉपिक को करने के बाद हम, जैसे मेरा अगर क्वेश्चन का सीरीज़ देखोगे, और पहले एक काम किया करो, जैसे गौतम बुद्ध वाला हिस्ट्री वाला है, इसीलिए मैं ऊपर रखता हूँ, पहले ये कर लिया करो, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमारा आता है 1 बजे। और इसका क्वेश्चन आता है स्टैटिक जी का, इसको आता है शाम को 7 बजे। पहले इसको किया करो, फिर इसको किया करो, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का मैं 200 क्वेश्चन भी डाल दिया था टेलीग्राम पर, जो नहीं जुड़ा वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ। और करंट भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जनवरी का करंट था, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे। पीवाईक्यू भी मैंने देख लिया, हम लोग बहुत अच्छे चल रहे हैं। और बाकी की कोई और भी जुड़ना चाहता है तो टारगेट सीरीज से उसको जोड़ो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना मज़ा आएगा शानदार तरीके से। तो हमारा तीसरे दिन का जो है, इतिहास में हमारा है, इतिहास में क्या है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्या है, गौतम बुद्ध हैं, इनकी शिक्षाएं वगैरह, पूरा टॉपिक पढ़ लेना। देखो टॉपिक दे रखा है तो इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरा टॉपिक अच्छे से कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ से कर लेना। बाकी जिसके पास बुक है, बुक से भी पढ़ लेना। और हाँ, एक बात मैं और बताने वाला था, जितना पीवाईक्यू है ना यूपी ट्रिपल एस सी का 40% क्वेश्चन पीवाईक्यू आता है। पीवाईक्यू में फ़ायदा पता क्या होता है? पीवाईक्यू में जैसे इजी क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं, जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है, 5 क्वेश्चन उसने पीवाईक्यू दिए और बहुत हार्ड क्वेश्चन है, अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा है तो आपने इसमें से 4 भी कर लिए ना, तो 4 नंबर आप प्लस कर जाओगे। उसके लिए मैं बुक मंगा लूँगा, उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन करा दूंगा। वो आपकी टेंशन नहीं, वो मेरी टेंशन है। मैं हो सकता है कि 3 तरह से आपका जो है, 3 बार हम 3 तरह से भी क्वेश्चन करा दूंगा, अगर मेरे पास जैसा समय अभी है, अगर ऐसा समय बचा रहा। इसके बाद में अभी हमारा सुपर 100 चल रहा है, फिर पीवाईक्यू चलेगा, पीवाईक्यू के बाद में फिर हमारा चलेगा सुपर फास्ट रिवीजन क्वेश्चन वाला, ठीक है। इस तरह से हम लोग चलेंगे, कहीं से तक नहीं बचने देंगे। और यूपीएसआई की बात रही, ये हमारा अक्टूबर में पेपर हो जाएगा। अक्टूबर से फिर हमारी धुआंधार वाली सीरीज़ चलेगी, यूपीएसआई की टारगेट सीरीज, जिसमें 2-3 महीने में कितने बढ़िया सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग। फिर जब इसका रिजल्ट आएगा तब पैट की कोई वैकेंसी आएगी, फिर उस पर हम लोग आगे अच्छी तरीके से काम करेंगे। इतिहास में गौतम बुद्ध हो गए। इसके बाद स्टैटिक जी के भारत और तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद में हमारा जो करंट अफेयर्स है, ये फरवरी की करना है। 2 दिन दे रहा हूँ करंट के लिए, क्योंकि करंट अच्छे से करनी है। करंट आप क्या काम करो, स्पीडी की है, वहाँ से जो है 30-35 मिनट में वो कराते हैं। पूरे महीने का जो है मेन होता है, वो हर दिन के लगभग 10-10, 12-12 क्वेश्चन करा के, मतलब 1 लाइनर में। उसके बाद में आप क्या काम करते हो, वहाँ पर क्वेश्चन लगा लो। रवि स्टडी करके हैं, वहाँ से क्वेश्चन लगा लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। और भी कहीं से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। बाकी हम जो है अपना सुपर 100 और 200 क्वेश्चन 1 लाइनर ये भी देंगे। फिर बात करें कि
हिंदी में है विलोम शब्द करना है आपको, पूरा करना है विलोम शब्द। पूरा क्या काम करोगे, अगर आपके राजपाल बुक है, राजपाल में पहले जो विलोम शब्द दे रखे हैं उनको पढ़ो बढ़िया से, और कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन दे रखे होंगे वो करो। इसको बिल्कुल कंप्लीट करना है बहुत अच्छी तरीके से। कोशिश करूँगा कि अगर मेरा फोटो आ गया, मेरी बुक है घर पर रखी हुई, क्योंकि मैं समझा था यूपीएससी का फाइनल हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो सारी बुकें वगैरह घर छोड़ आया था। कोशिश करूँगा कि वहाँ से जो है फ़ोटो खिंचवा के PDF मंगा लूँ, तो विलोम शब्द का मैं जो विलोम शब्द है उनका आपको PDF दे दूँगा। बाकी की अगर मिल गया तो, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बाकी की अगला जो टॉपिक है मैथ का वो है घातांक और करड़ी। देखो मैथ करते रहना, देखो जिनका मैथ वीक है वो करते रहना। अगर जिसका मैथ बहुत ज़्यादा धांसू है तो वो अगर एक बार ड्रॉप कर देगा कोई दिक्कत नहीं, अगर साथ साथ में करते रहोगे ना तो अभी बोझ नहीं बनेगा। अभी हम 4-5 दिन में ये 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मैथ के टॉपिक। फिर हमारा DI चलेगा, DI चलाऊँगा कम से कम 10-15 दिन तक कम से कम DI चलेगा। DI की इतनी प्रैक्टिस करनी है, जैसे 23 में आया था ना, 23 में अच्छों की हालत ख़राब हो गई थी। हम DI में PYQ पूरा करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। 21 वाला करेंगे, 22 वाला करेंगे, 23 वाला करेंगे, 24 में तो पेपर नहीं हुआ, और 25 वाला करेंगे। अगर हमारे मतलब जो है वहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बाकी की भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टारगेट। बाकी की जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो। बाकी का ये टारगेट पूरा कर लेना, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम इस पे सिलेबस इसलिए देते हैं, इसमें क्या होता है हम बता भी देते हैं कि कैसे कैसे करना है उस हिसाब से। ना तो हम चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, पर वैसे भी वो चीज़ नहीं आएगी, कंटिन्यूटी खो जाएगी, हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, बाकी की मिलते हैं अगली वीडियो में। सुपर 100 सीरीज़ जो है उसके क्वेश्चन लगा लेना। जय हिंद।